हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। जेनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लेक्चर नंबर 4 हो रहा है। लेक्चर 1 से लेकर 3 तक मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। अगर आपने इन तीनों लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए परसेंटेज ये जो चैप्टर है वो कवर किया है। उसके टोटल 7 पार्ट बने हैं। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है, इस चैप्टर को नहीं देखा है, तो आप ये भी चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 की बात करते हैं। लेक्चर 1 से लेकर 3 तक ये जो 3 लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, उसमें जितने भी रेशियो के कॉन्सेप्ट होते हैं वो लगभग मैंने सारे आप लोगों को दे दिए हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, जिसका कि कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही सीखेंगे कि उसमें हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इफ द सम ऑफ रुपीज x इज डिवाइडेड अमंग a, b and c such that the ratio of the shares of a and b is 6:7 and that of b and c is 3:2. If the difference between of shares of a and c is 540, then the value of x is। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि बस जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस में करने के लिए बोल रहा है, आप वैसे वैसे करते जाइए, आप काफी इजीली अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला लाइन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे The sum of rupees x is divided among a, b and c, यानी कि कोई राशि है जो कि x रुपए है, वो 3 लोगों के बीच में बांटी जाती है। किन के बीच बांटी जाती है? a, b और c, इन तीनों के बीच में x रुपए की राशि बांटी जाती है। और किस तरीके से बांटी जाती है आपको अगले लाइन में बोल रहा है। इस तरीके से बांटी जाती है कि आपका जो a है और b है उनका रेशियो क्या है, 6:7 के अनुपात में बांटी जाती है। फिर क्या बोल रहा है कि B और C का अनुपात आपको दिया हुआ है कि B और C में किस तरीके से बांटी जाती है। तो B और C में जो अनुपात है वो 3:2 का है। यानी कि इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, अनुपात का मतलब क्या है कि अगर A को 6 रुपए मिलते हैं तो B को कितना मिलता है, 7 रुपए मिलता है। और अगर B को 3 रुपए मिलता है तो C को कितना मिलता है, 2 रुपए मिलता है। ये इस लाइन के कहने का मतलब है। तो अगर A, B, C तीनों लोग एक हैं, तीनों लोग अलग अलग हैं और B इन दोनों में कॉमन है, तो B तो एक ही इंसान हुआ। तो B ऐसा कैसे हो सकता है कि B को 7 रुपए भी मिल रहे हैं और B को 3 रुपए भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल गलत बात हो गई। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रेशियो को B को बराबर कर लेंगे और रेशियो को कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ से हमें A, B और C का रेशियो मिल जाएगा। तो हम B को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इस लाइन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस लाइन में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब आपका क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा। और यहाँ से आपको A, B और C के बीच में रेशियो मिल जाएगा। तो A को अगर हम 6 से गुना करेंगे, ये A के लिए हम 6 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, 18 आएगा। B कितना आएगा आपका, 21 आ जाएगा। और C कितना आएगा, 14 आएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे रेशियो को कंबाइन करके हमने अलग अलग जो अनुपात दिया हुआ था उससे हमने कैसे A, B, C का कंबाइंड रेशियो निकाला। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस, यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर है A एंड C के बीच का डिफरेंस क्या है, आपका 540 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका A कितना है, A है 18 यूनिट और B कितना है, 14 यूनिट है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। तो 18 और 14 के बीच का डिफरेंस तो आपको रुपए में कितना दिया हुआ है, 540 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको यूनिट में दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, आपको 4 यूनिट दिया हुआ है। अगर आप 18 में से 14 घटाएंगे तो आपको 4 यूनिट मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 1 यूनिट आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, देखिए आप 4 को काट दीजिए तो आपका क्या आएगा, 135 आ जाएगा। यानी कि आपको 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से मिल गई कितनी, 135 मिल गई। 135 अगर यहाँ पे रुपीस की बात की जा रही है तो 135 रुपए हो गए। फिर आपसे क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो x आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x वही है फ्रेंड्स, उतने ही रुपए हैं जो कि A, B और C के बीच में तीनों को मिलाकर बांटे जाते हैं। तो x क्या हुआ, यहाँ से जो तीनों का अनुपात है A, B और C का, उन तीनों का सम ही तो आपका x हुआ।
तो हम क्या करेंगे, 18, 21 और 14 को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा, अगर आप 14 को 21 को अगर आप 14 में जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 35 आएगा। और फिर आप इसे 18 कर देंगे, 18 जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अगर 8 5 कितना होगा, 13 होगा, 3 उसके बाद आपका 3 4 और ये 5, यानी कि आपका 53 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। आपको 1 यूनिट की वैल्यू है अगर 135, तो 53 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 53 में हम 135 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और यही आपका आंसर भी होगा। तो अगर एग्जाम में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा गुना करना, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग टूल्स होते हैं मैथ को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो सब क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम ये लगाएंगे कि हम पूरा गुना नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूनिट डिजिट का उपयोग करेंगे। मतलब कि देखिए यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट क्या है, 53 में 3 है और 135 में यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, आपका आंसर में 5 आना चाहिए। लास्ट में जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। फिर देखिए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो आपको यूनिट डिजिट 5 किस में दिख रहा है, एक ये हो गया, बाकी तो कोई दिख भी नहीं रहा है। तो आपको गुना करने की भी जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको गुना करने की भी जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। The expenditure ratio of A, B and C is 16:12:9। ये आपको A, B, C का रेशियो दिया हुआ है, उनके खर्च का रेशियो दिया हुआ है। If they save 20%, 25% and 40% of the income, then the total income of A, B, C is 35,700 रुपए। Find their individual income। ये आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को परसेंटेज में एक कॉन्सेप्ट आप इसे समझ सकते हैं, एक आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि आपका जो इनकम होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। यानी कि आप अगर कितना कमाते हैं, जो भी आप कमाते हैं, आपकी जो आय होती है वो क्या होती है, आप कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचत कर रहे हैं, उन दोनों के सम के बराबर होती है। ये बात मैंने आपको परसेंटेज में काफी ज्यादा अच्छे से क्लियर की है और इस पे बेस्ड मैंने आप लोगों को काफी क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो परसेंटेज के लेक्चर को देखकर ये अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बस इतना याद रखते हैं कि आपका जो आय होता है वो खर्च प्लस बचत होता है। फिर देखिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है यहाँ पे, जो ABC आपके कोई लोग हैं जो कि खर्च करते हैं, कोई इनकम में अब वो कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, इन सारे का हिसाब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ABC का जो खर्च है फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर है, उसका रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 16:12:9। ये आपको ABC के खर्च का अनुपात दिया हुआ है। फिर आपसे क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, if they save 20%, 25% and 40% of the income। इनकम आपका क्या हुआ, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हुआ। यहाँ पे आपको ये एक्सपेंडिचर की अनुपात दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर वो 20%, अगर वो 100% कमाते हैं तो वो 20% अगर सेव कर रहे हैं तो वो खर्च कितना कर रहे हैं, 80% खर्च कर रहे हैं। अगर ये जो B है वो 25% बचा रहा है तो वो खर्च कितना कर रहा है, 75% कर रहा है। उसी तरीके से C है, जो अगर ये 100% कमा रहा है और उसमें से वो 40% बचा रहा है तो वो खर्च कितना कर रहा है, 60% खर्च कर रहा है। तो ये तो आपका परसेंटेज में खर्च आ गया फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको रेशियो दिया हुआ है खर्च का। तो अगर हम इसे, मैंने आपको बताया ही है परसेंटेज चैप्टर में कि कहीं पे भी अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि उसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 80% को, तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 4/5। फिर अगर 75% को आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो ये क्या आएगा, 3/5 आ जाएगा। अगर आप 60% को कन्वर्ट करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। और ये अगर आप 60% को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। फिर देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 80% अगर हम A की बात करें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई है, 4/5 आई है। इसे आप कैसे समझेंगे कि अगर वो 5 रुपए कमा रहा है तो वो कितना खर्च कर रहा है, वो 4 रुपए खर्च कर रहा है। तो आपको 4 की वैल्यू यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है तो आपको 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16 दी हुई है। तो आपको अगर 4 की वैल्यू 16 हो गई तो 5 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी,
20 आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स कि हम इनकम का रेशियो निकाल ले रहे हैं। तो ए का जो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। फिर उसी तरीके से हम देखिए 3/4 है बी के लिए। तो बी अगर 4 रुपए कमा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 3 रुपए कर रहा है। लेकिन यहाँ पे खर्च का अनुपात क्या दिया हुआ है, 12 यूनिट, ये 12 दिया हुआ है। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू 12 है तो एक आपका 4 आ जाएगा, और उसी तरीके से 4 क्या आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। फिर देखिए आपको 60% यानी कि 3/5 दिया हुआ है सी के लिए। तो सी अगर 5 रुपए कमा रहा है तो वो 3 रुपए खर्च कर रहा है, और यही आपको सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 9 रुपए दी हुई है। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू आपकी ये 9 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो आप यहाँ से आपने क्या देखा कि यहाँ से हमने जो ए बी सी का इनकम का रेशियो है ये निकाल लिया। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी की कुल आय 35,700 है तो उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए आपको ए बी सी की कंबाइंड आय दी हुई है, यानी कि जो आपका 20:16:15 आया है, इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे 20 + 16 + 15 करेंगे तो यही आपको जो यूनिट में वैल्यू आ रही है वो आपको रुपीज में कितनी दी हुई है, 35,700 रुपया आपको दी हुई है। तो अगर हम 20 और 15 16 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 15 15 30 और ये 50, ये आपका कितना आ जाएगा, 51 यूनिट आ जाएगा। तो अगर आप 51 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 35,700 रुपये दी हुई है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। तो अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा आपका 7 बार में। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, आपको 700 मिल गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 700 आ गई। फिर आपको आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात करें, यानी कि ए कितना कमाता है, बी कितना कमाता है और सी कितना कमाता है, आपको अलग अलग निकालना है। तो ये ए कितना कमा रहा है, 20 यूनिट कमा रहा है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 700, आपका 700 आया, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका 14,000 हो जाएगा। तो देखिए हम ऑप्शन मिलाते हैं, देखिए 14,000 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो आप यहाँ से सिर्फ एक ऑप्शन को चेक करके भी एक आय, मतलब कि सिर्फ एक व्यक्ति की आय, सिर्फ एक आय भी निकालकर आप ऑप्शन से अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से आपने ए निकाल लिया, आप चाहें तो बी सी भी निकाल सकते हैं। आपको 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है तो आप 16 यूनिट निकाल लीजिए, उसके बाद 15 यूनिट निकाल लीजिए। 16 यूनिट आपकी बी की आ जाएगी आय और सी की आय आ जाएगी 15 यूनिट से। आप गुना कर दीजिए 700 को, तो आपको 15 यूनिट की सी की आय निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, वो देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आपको अगला क्वेश्चन, ए बी एंड सी स्पेंड 80%, 85%, 75% of their incomes respectively. If their savings are in ratio 8:9:20 and the difference between the incomes of A and C is कितना है, 18,000, then the income of B is, यानी कि आपको A, B एंड C ये जो तीन लोग हैं उनका आपको क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपका जो सेविंग है, आपको यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो आपका इनकम हुआ वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको रेशियो किस में दिया हुआ है, यहाँ पे रेशियो आपको सेविंग में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रेशियो, 8:9:20, ये आपको सेविंग का रेशियो दिया हुआ है ए बी और सी का। तो आप फिर आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो जो कमाते हैं फ्रेंड्स, उनकी जो इनकम है उसमें से वो खर्च कितना करते हैं, 80% खर्च करते हैं, ये ए के बारे में बोला जा रहा है। तो अगर 80% ए अपने इनकम का खर्च करता है तो बचा कितना रहा है, वो 20% बचा रहा है। फिर अगर हम बी की बात करें तो अगर वो अपनी इनकम का 85% खर्च कर दे रहा है तो वो कितना बचा रहा है, वो 15% बचा रहा है। उसी तरीके से अगर सी अपनी इनकम का 75% खर्च कर दे रहा है तो वो कितना बचा रहा है, 25% बचा रहा है। हम फिर इसे जल्दी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम 20 को देखें तो 1/5, यानी कि अगर ए 5 रुपए कमा रहा है उसमें से वो 1 रुपए बचा रहा है, लेकिन वो यहाँ पे कितना बचा रहा है, ये रेशियो में क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यानी कि एक रेशियो आपको 8 के बराबर दिया हुआ है। तो उसकी इनकम क्या हो गई फ्रेंड्स, 40 हो गई। यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए बी और सी के इनकम का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए बी सी, जो ए है वो अगर 8 रुपए 1 यूनिट खर्च कर रहा है 5 रुपए कमाने के बाद, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो उसकी इनकम टोटल क्या हो गई,
40 हो गई। उसी तरीके से हम बी को निकाल लेते हैं, तो बी का क्या आ जाएगा फ्रेंड्स फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 आ जाएगा। यानी कि अगर बी 20 रुपए कमा रहा है तो वो 3 रुपए बचा रहा है, तो 3 रुपए तो वहां पे यहाँ पे वो यूनिट में बचा रहा है, लेकिन 3 की वैल्यू क्या दी हुई है, 9 दी हुई है। तो अगर 3 की वैल्यू 9 है तो एक ये 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू यहाँ से आप 3 आ गया और 20 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 60 आ गई। तो आपको 60 आ गई बी की इनकम। उसके बाद हम सी की इनकम कैसे निकालेंगे, अगर 25% बचा रहा है तो हम डायरेक्टली इसे बिना कन्वर्ट किए हुए निकाल सकते हैं, क्योंकि ये काफी इजी है। तो हम 100% निकालेंगे, यानी कि 25% की वैल्यू अगर 20 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ए बी और सी के इनकम का रेशियो आ गया, क्या आ गया फ्रेंड्स, अगर आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2:3:4। ये आपका ए बी सी के इनकम का रेशियो आ गया यहाँ से। फिर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज 18,000। यानी कि जो ए एंड सी का, ए और सी के इनकम का जो डिफरेंस है वो रुपए में आपको कितना दिया हुआ है, 18,000 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ से आपको यूनिट निकालना है, तो ये ए बी और सी का इनकम का रेशियो हुआ, तो यहाँ पे आपको ए एंड सी का बीच का डिफरेंस दिया हुआ कितना, क्या आ जाएगा, ए का रेशियो 2 है और बी का रेशियो 4 है, तो यहाँ से डिफरेंस क्या आ गया, 2 यूनिट का आ गया। तो यही 2 यूनिट की वैल्यू आपको रुपए में 18,000 दी हुई है। और फिर आपसे पूछा क्या है, देन द इनकम ऑफ बी, यानी कि बी की इनकम आपसे पूछी है। तो बी की इनकम क्या है फ्रेंड्स, आपको 3 यूनिट है, यानी कि आपसे 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है, यही आपको निकालनी है। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू अगर 18,000 है तो 1 की वैल्यू 9,000 और 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 27,000। तो यही आपका आंसर है। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे वैसे आप करते जाएंगे, तो आप काफी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। फिर देखिए हम आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। और फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, चाहे आपका क्वेश्चन ये वाला हो, ये क्वेश्चन आपका 2018 मेंस में पूछा गया है। मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेती हूँ वो सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर में या और बिल्कुल जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेती हूँ। ये क्वेश्चन भी आपका 2018 मेंस में पूछा गया है, जो कि पिछले साल सितंबर में हुआ है, तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन को उठाया है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझना है, यहाँ पे रेशियो काफी अच्छे से कंबाइन करने के लिए आप लोगों को आना चाहिए, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3 respectively. The ratio of their individual incomes of the last year and the present year are 3:4 and 5:6 respectively. If their total income for the present year is 8.04 lakhs, then the income of B last year, कितना था आपका बी का इनकम लास्ट ईयर में, ये पूछा जा रहा है। तो आपको क्या सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि आपको ए और बी दोनों का जो इनकम है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है क्या, 4:3 दिया हुआ है। ये किसका दिया हुआ है, लास्ट ईयर का दिया हुआ है, ये लास्ट ईयर का इनकम का रेशियो आपको दिया हुआ है। फिर आपसे क्या बोल रहा है, आगे की लाइन में आपसे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम, यानी कि ए आपका अलग हो गया और बी आपका अलग हो गया। तो इंडिविजुअल की हो गई यहाँ पे बात, इंडिविजुअल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, यानी कि ए की लास्ट ईयर क्या इनकम थी और आपका प्रेजेंट ईयर में क्या इनकम थी, इसका आपका रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए के लिए आपको दिया हुआ है 3:4, यानी कि 3:4। और यही आपको बी का दिया हुआ है, बी का आपका लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनकम क्या दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये आपका ए एंड बी का कंबाइंड रेशियो दिया हुआ है जो कि लास्ट ईयर का है, और यहाँ पे आपको ए और बी का इंडिविजुअल दिया हुआ है लास्ट ईयर का और प्रेजेंट ईयर का। तो ए का रेशियो क्या है, 3:4 है और बी का रेशियो क्या है, 5:6 है। इतना बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए हम आगे क्या बोल रहा है, इफ देयर टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर, यहाँ पे प्रेजेंट ईयर की बात की जा रही है ए और बी की
बात की जा रही है और आपसे बी की लास्ट ईयर की इनकम आपसे पूछी गई है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देकर समझिए इसे अच्छे से कि यहाँ पे तो आपको कंबाइंड रेशियो दिया हुआ है और यहाँ पे आपको ए और बी का इंडिविजुअल रेशियो दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए कि अगर आप ये मानते हैं कि आपका लास्ट ईयर का दिया हुआ यहाँ पे और ये आपका लास्ट ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर आप ये मानते हैं कि अगर ए की आप बात करते हैं तो लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर की बात करें तो 3:4 है। तो अगर हम 3 को आप इधर लेकर जाएंगे तो अगर आप ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि एक रेशियो 4:3 हो जाएगा आपका। अगर ए की लास्ट ईयर की इनकम 1 है तो प्रेजेंट ईयर की इनकम क्या है, 4/3 है। यदि ए की लास्ट ईयर इनकम 1 थी तो प्रेजेंट ईयर क्या हो गया फ्रेंड्स, उसका 4/3 टाइम्स हो गया, यानी कि 4/3 गुना हो गया। ये आपको इतना अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए हम बी की बात करते हैं तो बी की लास्ट ईयर इनकम क्या थी, 5 थी और 6 थी। तो अगर हम इसे 1 में कन्वर्ट कर दें तो अगर हम ये मानते हैं कि अगर बी की इनकम लास्ट ईयर 1 थी तो प्रेजेंट ईयर की इनकम क्या हो गई, 6/5 आ गई। आप ये कर लीजिए, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकता है कि मैंने दोनों तरफ 3 से डिवाइड दे दिया है, यानी कि अगर बी की इनकम लास्ट ईयर 1 रुपए थी तो प्रेजेंट ईयर में क्या हो गई, 6/5 गुना हो गई। ये आपको यहाँ पे यही बात ध्यान रखनी है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लास्ट ईयर दिया हुआ है, हम प्रेजेंट ईयर की क्या निकालते हैं, इनकम की रेशियो निकालते हैं यहाँ से ए और बी की। तो यहाँ पे देखिए ए की लास्ट ईयर की इनकम क्या थी, 4 थी। तो यहाँ पे आप मिलाइए कि ए की लास्ट ईयर की इनकम क्या है, 1 यूनिट है। कब, तो उसकी प्रेजेंट ईयर इनकम क्या हो गई, 4/3 है। लेकिन यहाँ तो आपकी ए की लास्ट ईयर इनकम 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे और उसके बाद हम 4/3 से यहाँ पे गुना कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू, एक में अगर हम 4/3 से कर रहे हैं, अगर एक की लास्ट ईयर की इनकम 1 है तो हमने 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपको 4 यूनिट दिया हुआ है, तो हम 4 गुना 4/3 कर देंगे, 4 गुना 4/3 कर देंगे। फिर देखिए उसी तरीके से हम बी के लिए निकालते हैं। तो बी की अगर लास्ट ईयर इनकम यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे प्रेजेंट ईयर इनकम क्या आ गई है, 6/5 गुना हो गई है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको बी की प्रेजेंट ईयर इसके अनुसार क्या है, यहाँ पे आएगी 3 है, लास्ट ईयर यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर तो हमने 1 के लिए निकाला है, लेकिन यहाँ तो आपको 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, किसमें, 6/5 हम गुना कर देंगे, किसमें, 3 में गुना कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, ए और बी के प्रेजेंट ईयर की क्या इनकम है उसका रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ से 16/3 और यहाँ से 18/5 आएगा। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा 80 और आपका आ जाएगा 54। फिर देखिए क्या होगा आपका 40:27। तो ये आपका जो ए और बी है उसका क्या हुआ, प्रेजेंट ईयर के इनकम का रेशियो आ गया। यहाँ से हमें ये चीज मिल गई। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे, इफ देयर टोटल इनकम फॉर प्रेजेंट ईयर, यहाँ पे प्रेजेंट ईयर ही तो दिया हुआ है, इसीलिए हमने प्रेजेंट ईयर में हमारे लिए निकालना जरूरी था और हमने प्रेजेंट ईयर का रेशियो निकाला भी। तो क्या है, प्रेजेंट ईयर जो दोनों का है इनकम, उन दोनों का कंबाइंड दिया हुआ है कितना, 8.04 लाख आपको दिया हुआ है। तो दोनों को कंबाइंड करके निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 40 और 20 60, यानी कि 67 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, लाख में, रुपए में कितनी दी हुई है, 8.04 लाख आपको दी हुई है। तो आपसे पूछा क्या है, द इनकम ऑफ बी, यानी कि सिर्फ आपसे बी की इनकम पूछी है लास्ट ईयर में। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम 67 से इसे करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। फिर आपका ये 67 गुना 2, 100, हाँ ये 2 बार में चला जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ गई, 0.12 लाख आ गई है। तो ये आपको यहाँ से मिल गया, आपको 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, बी के लास्ट ईयर का इनकम क्या था। तो एक देखिए बी का, हम प्रेजेंट ईयर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बी के प्रेजेंट ईयर की बात करें तो इनकम क्या है फ्रेंड्स, 27 है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 0.12 है, तो हम यहाँ से 27 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 27 गुना 0.12 करेंगे। लेकिन ये तो बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम हो गई, हमें बी की लास्ट ईयर की इनकम चाहिए। तो अगर हमें लास्ट ईयर की इनकम चाहिए तो बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का आपको कितना रेशियो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 5:6 आपको बी की लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो दिया हुआ है। तो ये बी के प्रेजेंट ईयर का रेशियो यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो अगर आपको लास्ट ईयर की वैल्यू निकालनी है, लास्ट ईयर के बी की इनकम निकालनी है,
तो आपसे मतलब 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 5/6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, बी के लास्ट ईयर का इनकम आ जाएगा। तो इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 2.7 लाख क्या आ जाएगा, बी के लास्ट ईयर का इनकम आ जाएगा, यानी कि लास्ट ईयर बी ने 2.7 लाख कमाए थे, उसकी इनकम 2.7 लाख थी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका मैं फिर से बता देती हूँ, 2018 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने ये अपने मन से नहीं बनाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एकदम रिसेंट एग्जाम में। फिर हम आगे अपने आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ये भी 2018 मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2018 मेंस में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दो तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं एक बेसिक मेथड बताऊंगी, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो आपका शॉर्ट मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये आप सबसे पहले बेसिक से देख लीजिए, उसके बाद हम दूसरा मेथड भी देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से हम देखते हैं इसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स। The ratio of the income of A to that of B is 5:7. A and B save 4,000 and 5,000 respectively. If the expenditure of A is equal to 66 सही 2/3%, ये आपका 66 सही 2/3 है परसेंट of the expenditure of B, then the total income of A and B. यानी कि आपको कोई जैसे कि A and B है, आपको ये तो पता ही है, मैंने आपको बताया ही है कि आपका इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो ए और बी के इनकम का रेशियो आपको क्या दिया हुआ है, इनकम का रेशियो आपको क्या दिया हुआ है, ए और बी का 5:7 दिया हुआ है। फिर आपको क्या दिया हुआ, ये तो रुपीज में सेविंग दी हुई है। फिर हम परसेंटेज की बात करते हैं। फिर देखिए आपको यहाँ पे सेकंड लाइन दिख रहा होगा, ये आपको क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि जो आपका इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यानी कि ए का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको यहाँ से निकल के आएगा, क्या आएगा कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 66 सही 2/3% एक्सपेंडिचर ऑफ बी। यानी कि देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, 66 सही 2/3% है, तो आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 2/3 आएगी। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आपको इतना तो पता ही होगा कि 33 सही 1/3 का 1/3 का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/3, और ये इसका दुगना है तो क्या हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, ये 2/3 टाइम्स ऑफ बी दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको ए बाई बी की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई। किसका रेशियो आ गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, तो यहाँ से आपको ए और बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया, 2:3 आ गया। ये तो आपको इतना कुछ आ गया। फिर देखिए हम बाकी आगे इस लाइन में चलते हैं, क्या बोल रहा है, ए एंड बी सेव 4,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि आप इस पे गौर कीजिए कि आपका क्या है, जो आपका इनकम होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। फिर देखिए इस लाइन में आपको क्या बोल रहा है, ए एंड बी सेव 4,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। सेव की बात की जा रही है, क्या होता है आपका सेविंग, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सेविंग इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि आपको सेविंग का क्या दिया हुआ है, आपको 4,000 और 5,000 बचा रहे हैं। तो अगर आप ए की बात करें तो ए की सेविंग क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मान लेते हैं दोनों में x शामिल है, तो हम क्या करते हैं, इनकम अगर 5x है ए का, उसमें से वो बचा कितना रहा है फ्रेंड्स, वो बचा रहा है 4,000 रुपये बचा रहा है। उसके बाद बी के बारे में हम बात करते हैं, तो बी कितना कमा रहा है, बी की इनकम क्या है 7x हो गई, और वो बचा कितना रहा है, वो 5,000 बचा रहा है। और यही आपको दिया हुआ है क्या, यही आपका क्या हो जाएगा 2/3 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये आपकी इनकम हो गई और ये आपका सेविंग हो गया। तो अगर आप इनकम में से सेविंग को घटाएंगे तो क्या आएगा, आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक्सपेंडिचर का आपका रेशियो यहाँ पे आपको पता है, तो आपने एक्सपेंडिचर का रेशियो लगा दिया। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप आराम से अपने आंसर को पा लेंगे। जैसे देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा, माइनस क्या होगा, 4 गुना 3 12 हो जाएगा, 12,000 इक्वल टू 14x माइनस 10,000। देखिए क्या है, 15 से 14, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, आप इधर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगी, 2,000 आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 2,000 आ जाएगी। तो फिर आपसे क्या पूछा है कि a और b की कुल आय क्या है, तो a और b की कुल आय क्या हो गई फ्रेंड्स, 5x प्लस 7x क्या हो गई,
12x हो गई। तो अगर 12x x की वैल्यू क्या है आपकी 2000 दी आ गई है, तो आपको 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ए और बी का कंबाइंड कुल आय क्या आ जाएगा 24,000 रुपया आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये तो आपका हो गया बेसिक मेथड, जिसे कि आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम सेकेंड मेथड देखते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड मेथड हमारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, जिसे कि अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ रहे हैं तो आपको इसी मेथड से एग्जाम में सॉल्व करना है, आपको बेसिक्स नहीं जाना है, बेसिक पे नहीं जाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वहां सभी जगह पे लगता है फ्रेंड जहां पे आपको इनिशियल की बात की जा रही है, आपको फाइनल की बात की जा रही है, और उन दोनों के बीच में चेंज की बात की जा रही है। जहां पे भी ये तीनों टर्म आते हैं फ्रेंड्स, ये तीनों आपको पता है, वहां पे आपको 100% क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगेगा ही लगेगा, आपको बिना सोचे लगा देना है। बस आपको इनिशियल ढूंढने के लिए आना चाहिए, फाइनल ढूंढना आना चाहिए, और दोनों के बीच में चेंज है क्या हो रहा है ये देखने के लिए, पहचानने के लिए आना चाहिए। तो देखिए हम इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कैसे लगाएंगे, हम ये इस क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए और बी की आय का अनुपात, देखिए ए और बी है तो उनके इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। हमने जो पहला मेथड था उसमें से हमने एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या निकाला था फ्रेंड्स, हमने 2:3 निकाला था। यहाँ से देखिए 2/, ये आपको दिया हुआ था तो हमने a/b करके क्या निकाला था 2/3 आपका आ गया था। कौन से लाइन से, इस लाइन से आपका आ गया था। तो ये एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया था 2/3 आ गया था। फिर देखिए आपको यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अगर आप चेंज की बात करें तो रुपए में चेंज क्या हो रही है 4000 हो रही है, और इसमें क्या हो रही है, ए में तो 4000 हो रही है और बी में कितनी हो रही है 5000 हो रही है। तो यही आपको क्या है, ये चेंज हो गया। तो देखिए यही आपको लगाने के लिए आना चाहिए। आपको हो सकता है आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे कि आपको समझ में ना आए कि आपने इनिशियल कैसे ले लिया, फाइनल कैसे ले लिया। तो देखिए आपको यहाँ पे समझिए कि आपका जो इनकम होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो आप शुरुआत में तो 100% कमाते ही हैं फ्रेंड्स, आपकी इनकम 100% है, लेकिन उसमें से आप धीरे धीरे कुछ खर्च करते हैं। तो खर्च करने के बाद आपके पास जो बचता है, आप उसमें से क्या किया, आपने कुछ खर्च कर दिया, और उसके बाद आपको जो ये आप इनकम जो करते हैं और उसमें से जो खर्च करते हैं, उन दोनों के बीच का जो गैप है वही तो आपका सेविंग होता है। यानी कि उन दोनों के बीच में आपने जो कमाया और जो खर्च किया, उनके बीच में जो अंतर है, उन दोनों के बीच में जो चेंज आया वही तो आपका सेविंग है। तो आप इसे ऐसे यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि आपने शुरुआत में इनकम कितना किया 5:7 के रेशियो में किया, एक्सपेंडिचर कितना किया 2:3 के रेशियो में किया। तो आपने जब इनकम और एक्सपेंडिचर को आपने जब चेंज किया, उन दोनों के बीच में चेंज कितना आया रुपए में, यानी कि खर्च का आपका क्या आया, आपने जो सेविंग की, ये सॉरी सेविंग किया उसका रेशियो क्या आया आपका, आपने रुपए में क्या आया 4000 और 5000 आया। तो यहाँ से आपको इस तरीके से ये ध्यान देना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप क्या कीजिए, आप इधर से गुना कर दीजिए, 5 का गुना 3 में कीजिए और 2 का गुना 7 में कीजिए। आप मेरे एरो को देख रहे, या एरो को देख रहे होंगे। तो देखिए आप क्या कीजिए, अगर आप ये जो आपका ऊपर आएगा फ्रेंड्स, ये आपका क्या आएगा, यूनिट में वैल्यू आएगा, ये आपको ध्यान रखनी है। और जो नीचे आएगा वो क्या आएगा, रुपए में आएगा, यहाँ पे रुपए में दिया हुआ है तो ये क्या आएगा, रुपीज में आएगा। आपको अगर अलग क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है तो उसके अनुसार आपको चेंज आएगा, लेकिन ऊपर जो आपका आएगा इनिशियल का, ये फाइनल का, वो हमेशा वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, यूनिट में आएगी। ये आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए अगर हम 5 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, और 7 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। इन दोनों को गुना करने के बाद आपको दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। तो अगर आप 15 माइनस 14 करेंगे तो क्या आएगा आपको 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट की बात की जा रही है, यानी कि 1 यूनिट आ गया। फिर देखिए आगे क्या करेंगे आप 2 गुना 5000 करेंगे और 4 गुना ये 4000 गुना 3 करेंगे। तो यहाँ से आपका देखिए क्या आएगा 10,000 आएगा और ये 12,000 आएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको दोनों के बीच का डिफरेंस ही लेना है। तो डिफरेंस लेंगे तो आपको क्या आएगा, 12 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल गया फ्रेंड्स, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये 2000 रुपीज आ गई। ये आपको यहाँ से मिल गया। जो फर्स्ट मेथड था उसमें भी मैंने आपको जो फर्स्ट मेथड बताया उसमें भी आपको क्या आ रही थी, x की वैल्यू कितनी आ रही थी 2000 रुपये आ रही थी। तो यही जो आपको x की वैल्यू आती है वही क्या आ जाती है, x मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे माना था कि आपको x मानना है। तो यहाँ से यही जो x की वैल्यू है फ्रेंड्स
वो आ जाती है यहाँ से डायरेक्ट यूनिट में आ जाती है। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 2000 आ गई, और यही x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देनी है कि आपको जो भी आएगा, जो भी यूनिट में जो वैल्यू आती है यहाँ पे, वो हमेशा उसको रिलेट करना है आपको इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल जो भी आपको इनिशियल रेशियो दिया हुआ होगा, आपको उससे रिलेट करना है। जैसे कि देखिए, अगर आपसे ए की इनकम पूछ रही है तो आपको ए की इनकम क्या हो जाएगी, 5x यहाँ से आ रही है, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 2000 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। एक इनकम कितनी आ गई, 10,000 आ गई। तो ये तो आपका सही होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि आप ए का एक्सपेंडिचर बताइए, तो आप ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि अगर एक यूनिट की वैल्यू 2000 है तो हम 2 यूनिट की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 4000 आपका ए का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर आप ये करेंगे तो बिल्कुल आपका यहाँ से ए का एक्सपेंडिचर तो 4000 आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपका ये सही नहीं होगा। आप अगर सही निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा फ्रेंड्स, आपको देखिए एक यूनिट की वैल्यू, अगर ए की इनकम यहाँ से कितनी आ गई है, 10,000 आ गई है, 10,000 आ गई, और एक्सपेंडिचर ए का, ये सेविंग ए का कितना है, 4000 है। तो अगर हम 10 में से इनकम में से हम अगर सेविंग घटाते हैं, वही तो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर हम 10,000 में से 4000 घटा देंगे तो क्या आएगा, आपका 6,000 रुपये आएगा, जो कि ए का एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन यहाँ से अगर आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई करते हैं, इसमें गुना कर देते हैं, तो यहाँ से ए का एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है, 4000 आ रहा है, जबकि रियल में वास्तव में ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 6,000 रुपये है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको अगर रेशियो आ रहा है तो ये आपको जो रेशियो आता है वो हमेशा आपको इनिशियल के साथ कंबाइन करना है। उसके बाद आपको इनिशियल का आप वैल्यू निकाल लीजिए, उस पर आप कोई भी सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 10,000 निकाल ली, और फिर हमने आपसे ये ए का एक्सपेंडिचर पूछा है, तो हमने यहाँ से ए का एक्सपेंडिचर भी इस तरीके से निकाल लिया। आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है। यही आपका सबसे बड़ा फंडा है इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। तो यहाँ से आप फिर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, देखिए देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी की टोटल इनकम पूछ रही है, क्या आ रही है यहाँ से। अगर आप एक से यहाँ से हटा दिए तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो ए और बी की टोटल इनकम क्या है, यानी कि इनिशियल क्या है, 7 और 5 12 यूनिट है। 12 यूनिट आपको दिया हुआ, और एक यूनिट की वैल्यू क्या आई है, 2000 आई है, तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको 24,000 रुपये आ जाएगी। तो यहाँ से भी आपका आंसर 24,000 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पिछले मेथड से जो आपने बेसिक का मेथड अप्लाई किया, उसे कितना ज्यादा इजी है। तो आप इसे अच्छे से इस मेथड को समझिए और इसे क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। जहां पे भी आपका इनिशियल, फाइनल और दोनों के बीच का चेंज दिया हुआ होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू काफी ज्यादा इजी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया था ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल भी इसे लाइक करना ना भूलें। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक से। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में काफी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से वीडियोस आपके काम के हैं। तो आप उससे भी अपनी तैयारी को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। कल जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 5 होगा, जो कि आखिरी लेक्चर होगा। तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।